तो हर बार जब वो सांस छोड़ते हैं तो अरबों अलग अलग ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उनके स्किन के पोर्स से, और हर बार जब वो सांस लेते हैं तो वहीं सारे अरबों अलग अलग ब्रह्मांड वापस उन्हीं स्किन्स के पोर्स के अंदर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। एक बात बताओ, टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड होता है, पर क्यों टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड क्यों नहीं होता? या फिर टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड क्यों नहीं है? मेरा मतलब ये है कि ये किसने डिसाइड किया कि टिक टिक के बीच का जो डिफरेंस है वही 1 सेकंड होगा? बहुत कंफ्यूजिंग है ना, पर इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली टाइम एक इतना इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है कि आज भी बड़े बड़े रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हाँ भाई, हम लोग भी टाइम को समझ नहीं पाए। और एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स, जो कि दोनों स्पेस और टाइम से रिलेटेड है। आज उसके बारे में बताऊंगा, वो भी हमारे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ये डिटेल्स है कि हमारे यूनिवर्स में एक्चुअली 3 तरह के भगवान विष्णु जी रहते हैं। सबसे पहले कारणोदाक्षयी विष्णु जी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, कारणोदाक्षयी विष्णु भगवान को कंपेयर मत करना उन विष्णु भगवान से जिनकी हम डायरेक्ट पूजा करते हैं। ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स है भगवान विष्णु जी के। कारणोदाक्षयी विष्णु भगवान जो कि कोस्टल ओशियन में लेटे हुए हैं, तो हर बार जब वो सांस छोड़ते हैं तो अरबों अलग अलग ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उनके स्किन के पोर्स से, और हर बार जब वो सांस लेते हैं तो वहीं सारे अरबों अलग अलग ब्रह्मांड वापस उन्हीं स्किन्स के पोर्स के अंदर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स की, केवल पृथ्वी की नहीं, केवल किसी स्टार्स की नहीं, पूरे यूनिवर्स की लाइफ टाइम अवधि केवल कारणोदाक्षयी विष्णु भगवान जी के सांस लेने और छोड़ने में जितना समय लगता है उस समय के बराबर है। और इसी से ये भी क्लियर होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स हमारे ऋषियों ने नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने हज़ारों साल पहले ही सोच लिए थे और इतने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड भी किए थे। और इसी से ये भी पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने इतने समय पहले इतना ग्रैंड विजन अबाउट स्पेस डेवलप कर लिया था। पर रुको, अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। तो कारणोदाक्षयी विष्णु भगवान जी सांस छोड़ते वक्त इतने सारे ब्रह्मांडों को एग्जिस्टेंस में लाते हैं कि हर एक यूनिवर्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हर यूनिवर्स में महाविष्णु भगवान यानी गर्भोदाक्षयी विष्णु भगवान के रूप में आते हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है। मतलब हर यूनिवर्स को अलग अलग विष्णु भगवान जी संभालते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान गर्भोदाक्षयी विष्णु भगवान जी की नाभि से ही भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मांड को चलाते हैं। और जब महाविष्णु जी के सांस लेने का समय आता है तो ये यूनिवर्स के गर्भोदाक्षयी विष्णु भगवान जी, इसके ब्रह्मा जी और बाकी सारे यूनिवर्स वापस महाविष्णु जी के पोर्स में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली एक सुप्रीम महाविष्णु भगवान जी जब भी सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, और साथ ही उन सारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदयक विष्णु भगवान जी को इंस्टॉल किया जाता है, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उस यूनिवर्स को चलाते हैं। और जब महाविष्णु जी के सांस लेने का समय आता है तो ये यूनिवर्स के गर्भोदाक्षयी विष्णु भगवान जी, इसके ब्रह्मा जी और बाकी सारे यूनिवर्स वापस महाविष्णु जी के पोर्स में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। अब समझ आया ये कॉन्सेप्ट कितना गजब है। मतलब जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं खुद शॉक हो गया था। और तो और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कोई नॉर्मल इंसान इतने समय पहले सोच ही नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषिज लिविंग लेजेंड थे।